नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों का आ रहा था और हालांकि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए जो है आज से अगर आप देखेंगे तो लगभग 13-14 दिन पहले ही दिया था। और मैंने इस वीडियो में बताया था कि लगभग 1200 से लेकर 1500 के आसपास में 71वीं बीपीएससी में सीट रहने वाला है। बिल्कुल सीटों की संख्या इस बार भी ठीक ठाक रहने वाला है। खैर, अभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर में भी। और एग्ज़ाम के लेके भी कुछ लोग पूछ रहे थे, क्या एग्ज़ाम जो है 17th 1 बीपीएससी का जो बीपीएससी का कैलेंडर है 23 सितंबर 2025 उससे पहले हो जाएगा, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको 70वीं बीपीएससी के लिए भी थोड़ा सा बताने का कोशिश करूँगा। देखो भाई, चूँकि हम लोगों का जो मामला है री एग्ज़ाम के लेके ये माननीय उच्च न्यायालय पटना में है, आप सबको पता होना चाहिए, पटना हाई कोर्ट में। और हम लोगों का आधार भी मजबूत है, तो यहाँ पे हम लोग भी जीतेंगे ज़रूर। लेकिन आपको वो जो है मजबूती के साथ आप सोचेंगे कि नहीं हम लड़ेंगे नहीं, तो फिर दिक्कत होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप हार गए ना, तो चाहे 70वीं बीपीएससी हो चाहे 71वीं, 70वीं में तो अपने मनमानी सरकार और आयोग तो कर ही रहे हैं, है ना। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो सच्चाई है, ठीक है। तो ये अपना मनमानी तो कर ही रहे हैं, लेकिन 71वीं में भी अगर यहाँ पे हम लोग हार गए ना, तो अपने मनमानी करेंगे। और 71वीं भी सीटों की संख्या आप सबको पता ही है, और मैंने आपको विद प्रूफ के साथ अभी मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा। लगभग 1200 प्लस ही सीट रहने वाला है, और हो सकता है कि ये 1500 के आसपास में आंकड़ा चला जाए, है ना। इसके बारे में भी, और आयोग जो है इतने तेज़ी में क्यों है, अलग अलग आपने आज के जो है यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे, लोग बता रहे हैं, है ना। और जाहिर सी बात है उसमें सच्चाई है, मैं आपको यहाँ पर बताने का कोशिश करूँगा। तो पहली बात ये कि भाई आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। हम लोगों का री एग्ज़ाम जो है 17th बीपीएससी का जरूर होगा, और चूंकि हम लोग का आधार मजबूत है ना, तो यहाँ से हम लोग जरूर जीतेंगे और एग्ज़ाम जरूर होगा। लेकिन आप क्या करिए, पढ़ाई भी जारी रखिए, क्योंकि पढ़ना नहीं छोड़ना है ना। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, तो पहले मैं आपको 70वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग में कुछ वह चीज़ें जो है वो मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। सीटों की संख्या के लेके भी कुछ लोग पूछ रहे थे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपने देखा है लगभग 1200 प्लस सीट के आसपास में, हो सकता है कि इसका आंकड़ा जो है 1500 के आसपास में चला जाए। कारण क्या है, कुछ लोगों का ये है कि सर क्या एसडीएम या जो है डीएसपी का भी सीट रहने वाला है। बिल्कुल, है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप चैनल पे चाहे तो जाके देख सकते हैं। आज से लगभग 13-14 दिन पहले एक वीडियो मैंने दिया था, ये जो आप देख सकते थंबनेल में लगा होगा। और ये चीज़ें मैं आज से 12-14 दिन पहले बता दिया हूँ, ठीक है। और अभी लोग बता रहे हैं, तो जो भी अपडेट होता है वो ऑथेंटिक होता है, जो मैं आपको आपके बीच में साझा करता हूँ। कारण क्या है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे एक जो पोस्ट बताया था, मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो गृह विभाग की तरफ से ये इस पद का जो है यहाँ पे स्वीकृति जो मिला था, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, इस लाइन को पढ़िएगा, और मैं डेट भी बता देता हूँ। ये जो स्वीकृति मिला है आप देख सकते हैं, इसमें डेट भी मेंशन है यहाँ पे 19 दिसंबर 2024, है ना। ये जो पद है, इस पद का नाम है प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। यहाँ पे आप देखे होंगे। और ये जो टोटल सीटों की संख्या है भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 459, लगभग 400 यहाँ पे आप देखेंगे, है ना। तो 459 यहाँ पे पद है ये, ठीक है। जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BMWO पोस्ट के भी नाम से जानते हैं, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर होते हैं। और चूंकि ये भर्ती आप देखेंगे तो CGL 1 आप देखेंगे, जो BSSC के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो CGL 1 में जो है ये BSSC के माध्यम से लगभग 500 प्लस के आसपास 591 पद था, है ना। और ये जो है लेवल 7 का जॉब है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है लेवल 7 का पोस्ट है। और पहले ये अच्छे पोस्ट होता है, आप सबको पता होना चाहिए। तो इसका जो भर्ती पहले होता था वो BSSC के माध्यम से, लेकिन अब जो है BPSC के माध्यम से होने लगा है। एक तो ये पद है 559 पद, ये चीज़ें मैं आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। दूसरा जो पद है मैं आपको थोड़ा सा विद प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, क्योंकि आयोग जो है इस पोस्ट का अगर मैं बात कर लूँ तो रिटर्न कर दिया है, क्योंकि ये 70वीं बीपीएससी में जो है एड होने के लिए आया था, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पद की बात करूँ, आप यहाँ पे देखेंगे 502 पद है। कितना है भाई, 502 पद ये है प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BCO कहते हैं। और इनका जो पदों की संख्या की मैं बात कर लूँ तो ये 502 पद है, ठीक।
ठीक है। कुछ लोग डीएसपी के लेके भी पूछ रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर अगर मुझे प्रिपरेशन करना है 17 बीपीएससी के लिए, तो अभी मुझे पीटी के लिए तैयारी करना चाहिए, मेंस के लिए तैयारी करना चाहिए। मैं थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। देखिए, ये आपका प्री का सिलेबस है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और ये कंप्लीट जो है टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं शेयर कर दिया हूँ। यार ये सारा टॉपिक अभी आपको पूरा करना है, और यहाँ से आप तो पढ़ेंगे प्री, लेकिन आपका मेंस का लगभग 60% एरिया यहीं से कवर हो जाएगा। मेंस का भी कंप्लीट टॉपिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और आप लोगों के लिए स्पेशल जो है 71 बीपीएससी का जो है प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, और उसी प्लेलिस्ट में जो है मेंस का भी टॉपिक ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। पेपर 1 का है ना, जीएस पेपर 1 का है ना, और जीएस पेपर जो है यहाँ पे 2 का, वो सारा टॉपिक ऑलरेडी एकदम एक एक करके बता दिया हूँ, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं टॉपिक वाइज सब कुछ बता दिया हूँ, है ना, और उसका सोर्स क्या होना चाहिए वो भी बता दिया हूँ। ये जो आप देख सकते हैं प्री का और मेंस का भी जो टॉपिक है इसी में छिपा हुआ है, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। ये सारा टॉपिक पूरा करिए, जो लोग बार बार पीटी एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं भी आप लोगों के लिए, चूँकि कंप्लीट ये क्लास बहुत सारे लोगों का ये है कि सर अगर हम आपके हैंड रिटेन नोट्स लूँ तो कैसे मिलेगा, तो ये आपको कंप्लीट जो हैंड रिटेन नोट्स है और कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास जो है ये पेड क्लास में मिलता है ना, पीटी और मेंस दोनों का, है ना। और ये बैच जो शुरू हुआ है 21 जनवरी 2025 से, एकदम जीरो से, और आप देख सकते हैं हैंड रिटेन नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ मिल रहा है एकदम जीरो से। एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, सारे सेक्शन इसमें इंक्लूड है। तो इसका फ़ी बहुत कम कर दिया हूँ अभी, मात्र जो है 3499 रुपये में ये कंप्लीट क्लास आप ले सकते हैं, है ना। और इसमें पीटी और मेंस दोनों इंक्लूड है। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 73, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, इस नंबर पे 7319924130, इस नंबर पे आप चाहे तो पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ये क्लासेस शुरू है ना। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सर सिर्फ मुझे आपका पीडीएफ चाहिए हैंड रिटेन नोट्स का, तो वो मैं नहीं देता हूँ। कारण क्या है, हैंड रिटेन नोट्स जो होता है ना सारे सेक्शन का, कुछ चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में होता है तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर दिक्कत होगी आपको समझने में, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है, स्पेशली ये जो बैच डिजाइन किया गया है 71 बीपीएससी के लिए, 71वीं बीपीएससी के लिए, तो जो लोग इच्छुक है आगे जुड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा, अच्छा ये जो कंप्लीट टॉपिक है मैं आप लोगों के लिए जो है ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ कंप्लीट टॉपिक, इसे तैयार कर लीजिए। बुक लिस्ट के लेके ऑलरेडी मैं वीडियो बना के दे चुका हूँ, और इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले जो आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन था डीएसपी के लेके, बाकी तमाम अन्य पोस्ट के लेके, मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये स्वीकृति मैं नहीं किया हूँ, ऑलरेडी सरकार ही किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ लोग बोल रहे थे, देखो भाई जैसे दरोगा का यहाँ पे आपको शीट देखने को मिलेगा, जरा सा देख लीजिएगा। ये वाला जो है 1806 पद, और ये बाद में हुआ था। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो 153 जो पोस्ट है वो डीएसपी का है ना। तो आप कहिएगा सर 136 पद जो है, 136 पद जो है डीएसपी का तो 70वीं बीपीएससी में था क्या? इसमें 153 जो पोस्ट है ये सब भरे जाएंगे बीपीएससी के माध्यम से। तो देखो भाई ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सरकार के लोग ही, जिनके सरकार है वही यहाँ पे बोला है ना। और ये जो आपका 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया था, ये उसके बाद जो है ये दिसंबर के आसपास में, दिसंबर 2024 में ये अधियाचना जो है जब वहाँ पे जीएडी में जो भेजा गया था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और वहाँ से स्वीकृति मिला था 153 पद का, उसके बाद का है। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें कुछ पद जो है प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे, लेकिन बहुत सारे पद जो है आपको 71 बीपीएससी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बात रही एसडीएम के लेके, कुछ लोग बोल रहे थे कि एसडीएम का सीट इसमें रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, आप देखे होंगे 60 से 62वीं बीपीएससी की बात करूं तो इसमें जो है लगभग 240 जो है एसडीएम का पद है ना। और इसमें जो है सभी लोगों का आपको पता होना चाहिए कि प्रमोशन हुआ है। तो प्रमोशन हुआ है तो जाहिर सी बात है बैकलॉग वैकेंसी होगा, तो ये यहाँ से भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 240 पद होगा एसडीएम का, लेकिन एसडीएम का भी बहुत सारे सीटें लगभग मैं कह रहा हूँ ये हो सकता है कि 80 से लेके 100 के आसपास में सीट रहने की प्रबल संभावना है एसडीएम का भी, है ना। जो लोग इस इंतजार में है कि 71 बीपीएससी में भर्ती कब आएगा, तो बिल्कुल आपके सामने ये वैकेंसी सोचिए है, और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे
एक डाउट आप लोगों का और है कि इसका जो एग्ज़ाम है डेट है, कुछ लोग आपको ये बता रहे हैं कि मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एग्ज़ाम जो है जुलाई में हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है, ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी का जो कैलेंडर है वो तो 30 सितंबर है, 30 सितंबर का इसका पीटी होना चाहिए 2025 में। लेकिन अगर आयोग जल्दी करेगा, है ना, तो हो सकता है कि इससे पहले भी एग्ज़ाम अगस्त में ले ले, लेकिन अगस्त से पहले नहीं लेगा, है ना, क्योंकि अगर मई में नोटिफिकेशन आ जाता है और आ ही जाएगा, क्योंकि इलेक्शन का साल है और 17वीं बीपीएससी में तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोग देख ही रहे, कोई भी लोग संतुष्ट है ही नहीं सरकार के जो जो नेचर रहा है अभी तक का, है ना। तो ये है, तो नोटिफिकेशन भी आपके सामने हो सकता है कि मई या फिर जून में देखने को मिल जाए, और एग्ज़ाम हो सकता है कि अगस्त में ही कंडक्ट करवा ले, लेकिन सितंबर में तो कंफर्म है, होना ही होना है। तो जो लोग इस दुविधा में थे, तो भाई दुविधा में मत रहिए, क्योंकि आपके हाथ से जनवरी भी निकल गया और फरवरी लगभग आधा फरवरी निकल ही गया आपके सामने, बचा है मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीना बचा है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद आपको जो है पूरे तरीके से पीटी पे एक्टिव हो जाना है। तो अभी जिनका मेंस अच्छा नहीं है, तो अभी मेंस के साथ साथ प्री पे भी फोकस करिए, जिनका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है। हाँ, जाहिर से बात है, अगर आप 1 नंबर 2 नंबर से छट रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट पे आ जाइए, रिवीजन करिए, है ना, रिवीजन जरूर है, और मेंस का अच्छे से प्रिपरेशन करिए। खैर, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ के पढ़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको यहाँ पे दे ही दिया हूँ वीडियो में, है ना। और आपको एक प्लेटफॉर्म पे सारे कंटेंट सब कुछ मिल रहा है ना। और यहाँ पे आपके जो मान लीजिए मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका जो कॉपी चेक होगा, तो जो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट है या फिर इंटरव्यू दे चुके हैं, वैसे लोगों के साथ जो है यहाँ पे सारे कंटेंट तैयार किया गया है, सब कुछ आपको मिल रहा है, हैंड रिटेन नोट्स, वीडियो, PDF, है ना। तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है। खैर, जो चीज़ें आप लोग 40-50 हज़ार दे के भी जो चीज़ नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को, मैं देख रहा हूँ, और मेरे साथ जुड़ के वैसे लोग पढ़ते हैं, है ना। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रहा है ना। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सारे क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई पुराने वीडियो आपको मिल जाता है, नहीं, ये सारे वीडियो अपडेटेड होता है ना। चाहे करेंट अफेयर्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे बाकी सेक्शन हो, है ना। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा, और ये जो डाउट था ये भी क्लियर हो गया होगा। ध्यान रहे, ये जो कंप्लीट जो टॉपिक है मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिया हूँ, तो जो लोग इच्छुक हैं टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, और सारे आप जो टॉपिक मैं आपको बताऊँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये टॉपिक पूरा तैयार कर लीजिए। 17th बीपीएससी आपके मोटी में होगा, और 17th में बोल रहा हूँ, 17th मंथ 71वीं बीपीएससी। और ध्यान रहे, जब भी आप तैयारी करते हैं तो भाई एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, PYQ तो आपके जुबान पे रटा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, चाहे PT हो या मेंस हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये छोटा सा ही मैं वीडियो रखूँगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं लेके जाऊँगा। तो इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।